Hello dear students, welcome to lecture number 5 of electricity and magnetism. स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट हम कर रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीएससी 1 के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं एमएससी में जाके वहां पर भी ये सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को फाइंड किया, जो कि लेक्चर 4 तक हमने किया। हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं हर जगह, और एक कूलम्स लॉ जो होता है वो एक स्मॉल चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब होता है कि जो हमारे चार्जेस हैं वो ज्यादा पास पास नहीं है। अगर चार्जेस बहुत पास पास पड़े होते हैं तो उसको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं। जैसे एक वायर है तो वायर तो पूरी की पूरी चार्ज है और चार्ज पार्टिकल उस पर कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल दूर दूर है, एक दूसरे के से काफी दूर है और उनमें जो सेपरेशन है वो ज्यादा है और चार्जेस का जो अपना साइज है वो छोटा है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम हमेशा स्टडी करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, आप सबको पता है डाइपोल क्या होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए हम उसको रिकॉल करते हैं। तो अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो उसको बोलते हैं डाइपोल। तो दिखाते हैं आपको डाइपोल कैसा होता है, और अब हम इस लेक्चर में उस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने वाले हैं। तो डाइपोल होता है एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर, मतलब अगर ये Q है तो दूसरा भी Q, एक माइनस Q दूसरा पॉजिटिव Q। इस तरह के अरेंजमेंट को डाइपोल बोलते हैं, आपको पता है इसको डाइपोल कहते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है विच इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे बनाएंगे डाइपोल मोमेंट, ध्यान से देखेंगे, इधर एरो बना दिया मैंने। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट है, इसको हम स्मॉल p वेक्टर से डिनोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आइदर चार्ज, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो हम लेंथ ऑफ द डाइपोल ना जनरली 2l लेते हैं। क्यों लेते हैं 2l? ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। तो चार्ज इंटू 2l, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ ना बेसिक्स हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम रिकॉल कर रहे हैं। नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में ना हम क्वाड्रपोल भी पढ़ेंगे। क्वाड्रपोल में 4 चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, वो आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हम डाइपोल कर रहे हैं। तो अब हमें इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, एंड वी हैव 3 केसेस। वो 3 केसेस में से आज हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। देखिए, एक ये लाइन होती है डाइपोल की, इसको बोल देते हैं एक्सियल लाइन। स्क्रीन पे ध्यान दें, इसको बोल देते हैं एक्सियल लाइन। तो इसको एक्सियल लाइन के साथ साथ हम एंड ऑन लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखना, जस्ट टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं। अब अगर एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर दें जो डाइपोल के मिड पॉइंट से निकले और डाइपोल की लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, इस तरह की लाइन को हम बोल देते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इसके साथ साथ हम इसको बोल सकते हैं ब्रॉड साइड ऑन लाइन, ब्रॉड साइड पोजीशन। ठीक है, ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोल देते हैं इसको, ये जस्ट याद रखना है। तो अभी हमें एक तो पॉइंट यहां लेना है, केस 1, ये हम करेंगे अभी। ठीक है, एक हम यहाँ पे लेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, केस 2, और एक हम करेंगे केस 3 इन द नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 में। एंड दैट विल बी द एनी पॉइंट, वो पॉइंट कहीं पर भी होगा, पी पॉइंट। उस पॉइंट पी के पोजीशंस वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे, आर वेक्टर जैसे हम मान लेंगे, और हम उस पॉइंट पे फाइंड करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल। यहाँ पे हम फिर से यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो बोलता है कि अगर आपको एक सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे फाइंड करना है तो आप उसको फाइंड कर सकते हो इंडिविजुअली। मतलब उस टाइम आपको दूसरे चार्ज की प्रेजेंस को इग्नोर करने की जरूरत है, उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, उसको फील नहीं करना कि वो दूसरा चार्ज भी वहां पड़ा है। तो पहले आप फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर आप सेकंड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, फिर आप दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दो। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम पहला केस करेंगे अभी, केस नंबर 1। केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एंड ऑन लाइन। ठीक है, एंड ऑन लाइन ऑफ डाइपोल। चलिए डायग्राम देखिए पहले ध्यान से। तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, चार्ज रहेगा, दिस इज मिड पॉइंट,
जिसको हम ओरिजिन मान लेंगे, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2l, और यहां से हम मान लेंगे y एक्सिस मिड पॉइंट से निकल रहा है, और इधर हम मान लेंगे x एक्सिस। हमारा पॉइंट अभी x एक्सिस पे है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, 0, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये है माइनस क्यू चार्ज, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -l, 0, 0, मतलब ये x एक्सिस पे है ना, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप चले जाएंगे तो वो -l होगा, मतलब ये लेंथ एक्चुअली l है, बट जो कोऑर्डिनेट है वो -l होगा। और यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट बन जाएगा इसका l, 0, 0, तो हमें जस्ट अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है, और हम ना इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे, पोजीशन वेक्टर फॉर्म को समझना है हमें। तो अगर हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है ना, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू क्यू इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर उसका क्यूब। तो दिस इज टॉट इन द लेक्चर नंबर 2, आई थिंक लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सिंगल चार्ज, ठीक है, इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे R1 R2 क्या होता है, देखिए R1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, समझने वाली चीजें हैं सारी, ठीक है। तो जैसे हमारा पोजीशन वेक्टर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, देखिए वो क्या बनता है, यहाँ पे वो बनता है R1 इज इक्वल टू एक्स आई कैप, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक एक्स डिस्टेंस मैंने माना है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हुए हैं, और इसकी डायरेक्शन भी पोजीशन वेक्टर की एक्स एक्सिस की तरफ है ना, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एक्स आई कैप। और R2 क्या होता है, R2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज, ठीक है, ये चार्ज का होता है। तो यहाँ पे हमारा R2 वेक्टर दो अलग अलग केसेस में बनेगा। तो यहाँ हम पहले जब फर्स्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे, तो उसको हम बोल देंगे R2 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और वो हमारे पास आएगा, देखिए ध्यान से ये L है, L आई क्या, ठीक है, पॉजिटिव के कारण। और फॉर नेगेटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज के लिए ये क्या बन जाएगा, बड़ा इजी है, नेगेटिव चार्ज के लिए हमारा R2 बनेगा, उसको हम R माइनस लिख देते हैं, वो बन जाएगा, वो लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो इट इज माइनस L आई कैप, ठीक है। ओरिजिन से हमें मेजर करना होता है, तो ओरिजिन से कैसे ड्रॉ करते हैं पोजीशन वेक्टर, इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस चार्ज का, ये इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर हो गया, तो पोजीशन वेक्टर ये हो गए हमारे पास। अब हमें दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले इंडिविजुअली लिख लेना है, पॉजिटिव की अलग से लिख लेंगे, फिर नेगेटिव की लिख लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, बड़ा सिंपल है, देखना नेक्स्ट शीट पे कर रहे हैं, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इट इज के क्यू, क्यू को पॉजिटिव रखना है यहाँ पे, R1 वेक्टर वाज एक्स आई कैप माइनस R2 वेक्टर विच इज L आई कैप, है ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए तो हमारा जो वेक्टर है वो L आई कैप है, डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एक्स आई कैप माइनस L आई कैप उसका होल क्यूब। अब इसमें से हम आई कैप को कॉमन ले लेंगे, और डाउनवर्ड नीचे जो है हमारे पास क्या होगा, x माइनस एल का होल क्यूब लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है बच्चों, तो यहाँ डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है बेसिकली। तो डायरेक्शन लिखने के लिए हम आई कैप वगैरह लिखते हैं, तो हम क्योंकि मोड लिख रहे हैं, आई कैप इज डायरेक्शन, तो आई कैप तो कॉमन आ जाएगा और हम उसको छोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये कट जाएगा और हमारे पास नीचे स्क्वायर बचेगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और आप देखो इसकी जो डायरेक्शन आई है वो बाय डिफॉल्ट आई कैप के अलोंग आई है, आई कैप मतलब इट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप सोचिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज, देखिए ये हमारा नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ई पॉजिटिव, और यहाँ पे भी देखिए डायरेक्शन आई कैप आ रही है, तो हमारा वो बिल्कुल ठीक है जैसे हम कर रहे हैं। अब हम नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के, यहाँ पे साइन पुट करना प्रॉपरली, माइनस क्यू इंटू एक्स आई कैप माइनस R2 वेक्टर है ना, तो उसमें आएगा माइनस L आई कैप, है ना, ये होगा,
और डिनोमिनेटर में क्या होगा, x प्लस एल का होल क्यूब, इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के क्यू आई कैप, अब फिर से कॉमन आ जाएगा और यहाँ x प्लस एल बनेगा, x प्लस एल आई कैप फिर से कॉमन आ गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया x प्लस एल का होल क्यूब। तो यहाँ भी एक टर्म कट जाएगी, स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल है ये। तो अब पोजीशन वेक्टर्स लिख के हमने ये कर लिया। अब इसकी डायरेक्शन पे आगे देखो, आप माइनस साइन आ रहा है ना, माइनस आई कैप, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की लिख रहे हैं हम। तो नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, ई नेगेटिव इस तरफ होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ई नेगेटिव, और उसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा कम? क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑब्जर्वेशन पॉइंट से थोड़ा सा दूर है, और वो कम है मैग्नीट्यूड, वो कहां से पता चल रहा है? मैथमेटिकली आप देखो कि x प्लस एल का स्क्वायर आ रहा है नीचे, और इसमें नीचे x माइनस एल का स्क्वायर आ रहा है। ये टर्म थोड़ी छोटी है, ये टर्म थोड़ी बड़ी है। तो जब आप बड़ी टर्म से डिवाइड कर रहे हो सेम फैक्टर के क्यू को, तो ये ओवरऑल टर्म ई नेगेटिव छोटा हो रहा है मैग्नीट्यूड में, है ना? तो इसलिए थोड़ा छोटा वेक्टर है ये वाला। अब आपको नेट जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करते हो, मींस हम दोनों को इनका वेक्टर सम करना है, और इसका वेक्टर सम करना बड़ा आसान है क्योंकि डायरेक्शन सिर्फ आई कैप में ही चल रही है हमारे पास। तो हम यहाँ पे ई नेट जब लिखेंगे, हमने क्या करना है, ई प्लस ई माइनस दोनों को ऐड करना। तो अब देखिए कॉमन क्या आएगा, के क्यू कॉमन आएगा, आई कैप भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन x प्लस पहले x माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x माइनस एल का होल स्क्वायर, और -1 अपॉन x प्लस एल का होल स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो ई नेट हमारे पास आ जाएगा, ई नेट इज के क्यू आई कैप, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक सिंपल मैथ्स की आइडेंटिटी है। और तो इधर आ जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, अब आप देख लीजिए कैसे आया। देखिए ये वाली टर्म जो थी ये ऊपर इधर चली गई और ये टर्म इधर आ गई। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो के क्यू आई कैप, डिनोमिनेटर में वैसे ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर, इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये टर्म आ जाएगी, ये तो कट जाएंगे भाई आपस में, 4xl आएगा, तो के क्यू इंटू 4xl आई क्या डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ना डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखेंगे इसको। तो क्या करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो P होता है उसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स Q इंटू एल होता है। तो इसमें से Q, L और 2 को अलग कर लेंगे, तो K और एक 2 बचेगा, और बाकी बचेगा P आई कैप डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट आ गया फॉर ए डाइपोल। अब इसका एक स्पेशल केस है शॉर्ट डाइपोल का। पहले इसकी डायरेक्शन आप देख लो कि जो नेट डाइपोल मोमेंट आई है वो एक्स एक्सिस की तरफ आई है। डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस की तरफ ही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ आई है, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डाइपोल मोमेंट। यहाँ पॉजिटिव साइन चल रहा है, तो अगर मैं डायग्राम बना के समझाऊं, ये नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव है और ये एक्सियल लाइन है, तो इस पूरी लाइन पे अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ड्रॉ करना चाहते हो, तो यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो इधर बनेगा अलोंग द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इस लाइन पे वो भी हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव ही रहेगी। इसको बड़े ध्यान से समझ लेंगे। और अभी शॉर्ट डाइपोल का एक स्पेशल केस आ जाता है कभी कभी। तो शॉर्ट डाइपोल में आपको क्या करना है, यहाँ पे x जो होगा दैट विल बी लार्जर देन l। तो हम नीचे से ना यहाँ से l को निगलेक्ट कर देंगे। तो जब आप l को निगलेक्ट करेंगे, एक x रह गया यहाँ पे, जब आप l को निगलेक्ट करेंगे तो एक x ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट क्या आएगा देखिए, तो ई नेट आएगा 2kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब आई क्या।
तो दिस इज फॉर शॉर्ट डाइपोल, क्योंकि आप एल को निगलेक्ट कर दिया, नीचे x रेज़ टू पावर 4 है, ऊपर एक x है, एक x कट जाएगा, ये x यहाँ पे था, ठीक है, ये मिस हो गया था मेरे से, ध्यान देना, ये x यहाँ पे है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट रिजल्ट हो गया शॉर्ट डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आसान था ना, बड़े आसानी से हमने कर लिया। तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में अभी आपको बीएससी क्लास में ड्राइव करना होता है, अगर ये केस आ जाए। वैसे इसमें एनी पॉइंट वाला केस आएगा, ज्यादातर वो पूछा जाता है। अब हम दूसरा केस भी समझेंगे इसी फॉर्मूले से। दूसरे केस में, केस 2 में हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बच्चे, वो ब्रॉड साइड ऑन लाइन पे है। ब्रॉड साइड मतलब इस यहाँ पे है, इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं इसको, यहाँ है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हम 0,y,0 ले लेते हैं, और ये हमारा ओरिजिन है, और इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज का, r पॉजिटिव का पोजीशन वेक्टर li कैप ही रहेगा। r नेगेटिव का पोजीशन वेक्टर हमारे पास, नेगेटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर r नेगेटिव, ठीक है, उसको हम माइनस li कैप ही लिखेंगे। लेकिन अब जो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो आप देखिए, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन से इसकी तरफ ड्रॉ करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर बना, इसको हम बोलते हैं r1 वेक्टर, और ये इसका इस बार yj कैप बना। अब j कैप भी आ गया हमारे पास, क्योंकि ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं ना पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट का, तो ये ऐसे होगा। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमने जस्ट पुट करना है, पहले मैं फिर से फॉर्मूला रिकॉल करवा दूं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू, यहाँ पे ना क्यू प्रॉपर साइन से पुट करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पुट करना है क्यू को, नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ऊपर होता है R1 माइनस R2, और नीचे होता है R1 माइनस R2 का होल क्यूब, ठीक है, इस तरह से सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है नीचे, उसका क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब। अब इसमें फिर से वही बात कि जो R1 है वो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, और जो R2 है वो चार्जेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अब हम पहले पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। अब यहाँ देखो, आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, जैसे आप प्लस 2 में करते थे ना, तो डायग्राम की टेंशन नहीं है, रिजॉल्व नहीं करना, देखना वैसे ही हो जाएगा। तो पहले मैं अभी पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझेंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, डेरिवेशन आप एग्जाम में लिख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही। तो के चार्ज पॉजिटिव, R1 वेक्टर मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा yj कैप माइनस R2 वेक्टर। R2 वेक्टर मतलब मैं पॉजिटिव की लिख रहा हूं ना, तो पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने यहाँ R पॉजिटिव बोला था, यहाँ वो आएगा Li क्या, ये। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड चाहिए, और फिर उसका क्यूब चाहिए। तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे yj कैप माइनस Li कैप का होल क्यूब, यहाँ मैग्नीट्यूड है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से, इट इज के क्यू yj कैप माइनस Li कैप डिवाइडेड बाय, देखो नीचे ना जो हमारा yj कैप है वो इधर है, और जो Li कैप है वो इस डायरेक्शन में है। दो वेक्टर्स हैं, दोनों आपस में बेसिकली 90 डिग्री पे हैं। तो जब आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, j कैप i कैप इस तरह से जब पोजीशन वेक्टर होता है ना, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास x कंपोनेंट है माइनस l, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो l स्क्वायर हो जाएगा। y कंपोनेंट है y, उसका स्क्वायर हो जाएगा। z कंपोनेंट है नहीं, इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट मतलब हम इसकी पावर 1/2 करेंगे, लेकिन यहाँ क्यूब भी है तो पावर आ जाएगी 3/2। आई होप आपको ये स्टेप प्रॉपरली समझ आया, समझना जरूरी है। देखो एग्जाम में जब लिखना है तो आपको ऐसे लिखा जा सकता है, बट एक बार समझ होनी चाहिए कि ये एक जो नीचे वाला वेक्टर है, बेसिकली जिसे हम पोजीशन वेक्टर लिखते होते हैं, ऐसे लिखते हैं ना पोजीशन वेक्टर, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ऐसे लिखते हो ना तुम लोग। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हो फिर, ये भी तो तीनों आपस में, जिनको मैंने टिक किया है, परपेंडिकुलर ही तो है, और यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर से, तो इसका ये होता है मैग्नीट्यूड, मतलब कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसका अंडर रूट ले लो, तो ये हो गया। अब नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है हमें, सिमिलरली ई नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की देखो क्या करना है, के वैसे ही आएगा, चार्ज की जगह माइनस क्यू पुट करना है। अब ये जब मैथमेटिकली चलते हैं ना पोजीशन वेक्टर से, तो आपको डायग्राम में ज्यादा इमेजिन नहीं करना पड़ता, प्लस 2 में हम वहां इमेजिन करते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा अभी आपको कैसे इमेजिनेशन होती है। तो ये k इंटू माइनस क्यू आ गया। अब हमें यहाँ पे फिर से R1 वेक्टर पुट करना है, तो R1 वेक्टर तो yj कैप ही है, yj कैप ये है हमारे पास, है ना। और जो हमारा R2 वेक्टर है वो ये वाला है, नेगेटिव वाला, तो उसको हम एक माइनस ये वाला और एक माइनस ये वाला, ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले एक स्टेप ये कर लेते हैं, प्लस एल आई कैप का मोड उसका क्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के क्यू, यहाँ तो प्लस हो जाएगा ना, वाई जे कैप प्लस एल आई कैप ऐसे, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट की बजाय पावर 3/2 डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। तो ये हो गया, अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इनको ऐड कर दो वेक्टोरियली। अब तो ये है ही कंपोनेंट फॉर्म में, तो वेक्टोरियली ऐड करने का मतलब है कि जे कंपोनेंट में जे को ऐड कर दो और के कंपोनेंट एल आई कंपोनेंट में आई को ऐड कर दो। तो देखते हैं ऐड करके क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए हम ना वो फॉर्मूले उठा लेते हैं पहले वहां से। ये पॉजिटिव की फील्ड, ये हमारे पास पॉजिटिव की फील्ड, नेगेटिव की ये है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ई नेट विल बी सम ऑफ दीज टू। तो ये कितना आसान है, देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, के कॉमन आएगा, क्यू कॉमन आएगा, ठीक है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर तो सेम है तो वो कॉमन आ जाएगा, पावर 3/2 हो गया हमारे पास। ऊपर क्या क्या बचा, देखिए वाई जे कैप माइनस एल आई कैप, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वाई जे कैप, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एल आई कैप। ये बस, अब कंपाउंड फॉर्म में ऐड करना आसान है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, के क्यू माइनस 2 एल आई कैप ऐड करके डिनोमिनेटर में एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। अब आपको शायद फील आ रही है कि कितना आसान हो गया इसको फाइंड करना कंपोनेंट फॉर्म में। जबकि प्लस 2 वाली डेरिवेशन अगर आप देखो तो ऐसे वेक्टर बनाते थे, मैं बताता हूँ कैसे, पहले बता ही देते हैं फिर चलते हैं कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे बनाते थे, ई पॉजिटिव, फिर नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाते थे, है ना। तो फिर हम यहाँ पे ऐसे कई एंगल मानते थे, थीटा एंगल, फिर उनको रिजॉल्व करते थे, साइन कंपोनेंट कैंसिल होते थे, कॉज ऐड होते थे, तो आंसर आता था। लेकिन अब यहाँ पे ये जो हमने पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ना, जो इस डायरेक्शन में जा रही है अवे, तो इसमें ऑलरेडी वो डायरेक्शन आ चुकी है क्योंकि ये कंपोनेंट फॉर्म में है। ऐसे नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है ना, माइनस वाई जे कैप एल आई कैप, वो इधर ही है वो डायरेक्शन। तो अब आपको सिंपली जस्ट इनको ऐड ही करना होता है। तो ये रिजल्ट आ गया, इसको हम ना देखो 2L इंटू क्यू, ये P बन जाएगा, तो माइनस के पी आई कैप डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज द रिजल्ट फॉर एनी डाइपोल। अभी हम शॉर्ट डाइपोल का स्पेशल केस करेंगे इसमें भी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो इसकी डायरेक्शन किधर है, माइनस आई कैप की तरफ, मतलब ये हमारा डाइपोल था, ठीक है, इधर तो हमारा एक्स एक्सिस था, डाइपोल मोमेंट भी हमारी एक्स एक्सिस की तरफ है पी वेक्टर, लेकिन यहाँ माइनस आई कैप आ रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखोगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, नेगेटिव डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट माइनस आई कैप, ठीक है। तो ध्यान रखना डायरेक्शन का कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होती है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम यहाँ पे स्पेशल केस है जो हमारा, वो कर लेते हैं कि अगर हमारा शॉर्ट डाइपोल है तो L बहुत छोटा होगा और Y बड़ा हो सकता है, तो तब क्या होगा। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में L को निग्लेक्ट कर दिया जाएगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल neglecting L as length of the dipole is very small as compared to the distance of observation point. So therefore, our result of net electric field is minus k p I cap divided by y क्यूब, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे ना एल स्क्वायर को छोड़ दिया तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का 2 कट जाएगा, वाई क्यूब बचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज इनवर्सली टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस, ठीक है।
तो अगर हम ग्राफ बनाएं दोनों ही केसेस में, शॉर्ट डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर बनाए ना डिस्टेंस के साथ, एक्स के साथ या वाई के साथ, तो वो इस तरह का बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस क्यू। ओके, और ये रिजल्ट आपको शॉर्ट डाइपोल वाला भी याद रखना है। ठीक है, तो डाइपोल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अरेंजमेंट है। बहुत जगह हमारे पास, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड होता है बाय सम डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल, इट इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब ऑलरेडी डाइपोल है वो, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में थोड़ी सी सेपरेशन होती है। तो वहां हर जगह ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और फिर यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल अपनी क्रिएट करता है ना, करता है ना क्रिएट। अब जब हम इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एक ये इंटरनल फील्ड है, वो दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उस वजह से डाइपोल पे टॉर्क लगता है। तो वो जो टॉर्क ऑन द डाइपोल है वो अपने +2 में ऑलरेडी किया हुआ है। और माइक्रोवेव ओवंस जो होते हैं हमारे, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। बेसिकली किसी भी फूड आइटम में वाटर कंटेंट होता है, वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाइपोल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब माइक्रोवेव उसमें से निकलती है तो उस माइक्रोवेव की इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल्स के ऊपर टॉर्क लगाती है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से रैंडमाइज वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब उनकी थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्जेस पे फोर्स लगाती है। तो उनकी क्या होता है, थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है और वो हमारा समोसा गर्म हो जाता है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम लेक्चर नंबर 6 में ना एनी पॉइंट वाला केस करेंगे। और अभी आप देखना कि वो कितना आसान है फाइंड करना जब हम इस तरह से चलेंगे, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में चलेंगे। तो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। और इसके साथ साथ आप ना इसकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो लेक्चर की, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे। बाकी सारे हमारे जो चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ई बुक्स मैं सेंड करता रहता हूँ, बच्चों की क्वेरीज भी हैंडल करता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।